अरे ओ भैया, क्या हाल चाल। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दुनिया में कितने लोग रहते हैं ये जानते हो? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कितने लोग रहते हैं और वे कहां कहां बसे हुए हैं? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही मजेदार है और उतना ही महत्वपूर्ण भी। जनसंख्या वितरण, उसके घनत्व, वृद्धि और उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम जानेंगे दुनिया में लोग कैसे और कहां रहते हैं, यानी जनसंख्या वितरण, उसके घनत्व, वृद्धि और उसके कारण। क्या आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या इतनी अधिक क्यों है, जबकि कुछ स्थान लगभग खाली क्यों हैं? कौन से देश में कितने लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। हम यह भी जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के पीछे क्या कारण है और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। हम आपको बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है और यह कैसे हमारे पर्यावरण, संसाधनों और समाज पर प्रभाव डालती है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे तकनीकी प्रगति और शहरीकरण ने जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित किया है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? और यह भी कि कैसे कुछ क्षेत्रों में लोग बेहतर जीवन की तलाश में ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। हम यह भी देखेंगे कि कैसे वैश्विक प्रवास और सांस्कृतिक एकीकरण ने विभिन्न समुदायों को एक साथ लाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और जानिए जनसंख्या के बारे में रोचक तथ्य और जानकारी। ये वीडियो न केवल आपको जानकारी देगा, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा कि हम इस धरती पर कैसे और कहां रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को और जानते हैं जनसंख्या के बारे में सब कुछ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हर जगह आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। चाहे आप किसी भी देश में जाएं, हर जगह भीड़ ही भीड़ मिलेगी। यहाँ पर चीन, भारत, इंडोनेशिया का जावा द्वीप, बांग्लादेश, सिंगापुर और जापान जैसे देश हैं, जहाँ लोग भरे पड़े हैं। चीन और भारत तो दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। जावा द्वीप, जो इंडोनेशिया का हिस्सा है, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। बांग्लादेश की शहरी जनसंख्या भी बहुत अधिक है। सिंगापुर, जो एक छोटा सा देश है, वहां भी जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। जापान में भी लोग बहुत अधिक हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियां बहती हैं, मैदान फैले हैं और मौसम ऐसा कि साल में 3 बार चावल की फसल हो जाती है। एशिया की नदियां जैसे गंगा, यांगत्जे, मेकोंग और अन्य यहाँ की कृषि को समृद्ध बनाती है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और हरित मैदान किसानों के लिए वरदान साबित होते हैं। यहाँ के किसान साल में 3 बार चावल की फसल उगाते हैं, जिससे खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं होती, मतलब खाने की कोई कमी नहीं। यहाँ के स्थानीय बाजारों में ताजे फल, सब्जियां और चावल की पैकिंग होती है। यहाँ के खाद्य बाजार हमेशा भरे रहते हैं। लोग यहाँ के ताजे और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। एशिया के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो यहाँ की विविधता को दर्शाते हैं। ऊपर से भारत, चीन और जापान में तो इतनी फैक्ट्रियां और शहर बस गए हैं कि लोगों को काम धंधा मिल जाता है। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र और शहरी परिदृश्य बहुत विकसित हैं। यहाँ के लोग मेहनती हैं और विभिन्न उद्योगों में काम करते हैं। भारत, चीन और जापान के शहरों में आपको हर जगह काम करने वाले लोग नजर आएंगे। यहाँ की फैक्ट्रियां और उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। बस फिर क्या था, लोगों ने तो यहीं डेरा डाल दिया। यहाँ के आवासीय क्षेत्र भी बहुत विकसित हैं। लोग यहाँ बसते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। यहाँ की शहरी जनसंख्या बहुत अधिक है और लोग यहाँ के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी खुशी खुशी रहते हैं। एशिया के विभिन्न देशों में आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, जो यहाँ की विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का जीवन बहुत ही रोचक और विविधतापूर्ण है। अब आते हैं पश्चिमी यूरोप पर। यहाँ की जमीन के नीचे से कोयला, लोहा निकलता है। फैक्ट्रियां लगी हैं सामान बनाने की और मौसम भी ऐसा सुहाना कि मन करता है यहीं बस जाएं। तो जाहिर सी बात है, लोग यहाँ भी कम नहीं हैं। अब चलते हैं अमेरिका और कनाडा। यहाँ के उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी ढलान पर तो जैसे मेला लगा रहता है। पहले जमाने में यूरोप से लोग समुद्र के रास्ते आते थे तो सबसे पहले यहीं उतरते थे।
धीरे धीरे यहाँ बिजनेस शुरू हुए, शहर बसे और लोग आते गए। आज भी लोग यहाँ सपने पूरे करने आते हैं। भाग 4। रेगिस्तान, ध्रुव और पहाड़। भाई, यहाँ तो कोई नहीं रहता। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां जाने का किसी का मन नहीं करता, जैसे कि रेगिस्तान, जहां पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र जहां बर्फ ही बर्फ है। और हाँ, पहाड़ों पर भी लोग कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि यहां चढ़ाई करने में ही दम निकल जाता है। भाग 5। जंगल। शेर से पंगा नहीं लेना भाई। और हाँ, जंगलों में भी लोग कम ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ शेर, चीते, भालू जैसे जानवरों का डेरा होता है। इनसे पंगा लेना तो भाईजान जोखिम में डालने जैसा है। भाग 6। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 90% लोग तो सिर्फ 10% जमीन पर ही रहते हैं। मतलब बाकी 90% जमीन तो लगभग खाली पड़ी है। सोचिए कितना असमान है यह वितरण। भाग 7। और सुनो, दुनिया के 60% लोग तो सिर्फ 10 देशों में ही रहते हैं, और इन 10 में से 6 देश तो हमारे अपने एशिया महाद्वीप के ही हैं। भाग 8। अगर देशों की बात करें तो चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और रूस, ये 6 तो एशिया के ही हैं। फिर आते हैं अमेरिका और मेक्सिको, अफ्रीका से नाइजीरिया और दक्षिण अमेरिका से ब्राजील। ये 10 देश मिलकर दुनिया के 60% लोगों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उतरो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दुनिया में लोग कहां और क्यों रहते हैं। हमने देखा कि कैसे कुछ जगहें बहुत घनी आबादी वाली होती हैं, जबकि कुछ जगहें लगभग खाली होती हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जनसंख्या वितरण के पीछे कई कारण होते हैं, और ये कारण समय के साथ बदलते रहते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन से कारण हैं जो लोगों को किसी जगह पर आकर्षित करते हैं या फिर दूर भगाते हैं। क्या ये प्राकृतिक संसाधन है या फिर रोजगार के अवसर? भूगोल, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, इन सब का क्या रोल है जनसंख्या वितरण में, ये सब जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भौगोलिक विशेषताएं जैसे कि पहाड़, नदियां और जलवायु लोगों के रहने की जगह को प्रभावित करती हैं। साथ ही जानेंगे जनसंख्या वृद्धि और उसके कारणों के बारे में। जनसंख्या वृद्धि के पीछे के सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक्स हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हम हैं ज्योग्राफी विद साइंस। हम आपके लिए लाते हैं भूगोल और विज्ञान से जुड़ी रोचक जानकारियां। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए, जहां हम दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे अगले एपिसोड में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे विभिन्न कारक जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। हम यह भी देखेंगे कि कैसे सरकारें और नीतियां जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। क्या ये नीतियां सफल होती हैं या इनमें सुधार की गुंजाइश है? और अंत में हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम आपके साथ इस यात्रा को और भी रोमांचक बनाने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।